जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की सांस ली, तब क्या आप जानते हैं कि भारत कितनी रियासतों में बटा था? भारत तब 562 रियासतों में बटा हुआ था, लेकिन तब एक ऐसा राज्य भी था जिसे भारत ने आजादी के बाद से अपना माना। भारतीय संविधान में उस राज्य को लेकर नियम, कायदे, कानून तक बन गए, लेकिन बावजूद इसके वो 14 सालों तक विदेशियों के कब्जे में रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोवा की, जिसे आजाद कराने के लिए भारत को एक बार फिर युद्ध के मैदान पर उतरना पड़ा था। इस जंग का नाम था ऑपरेशन विजय। 1961 में पुर्तगालियों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी आजादी से एक दशक पहले ही बाबा साहेब ने संविधान बनाने समय गोवा को भारत का हिस्सा माना था और भारतीय संविधान में इसे जगह भी दी थी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बाबा साहेब अम्बेडकर की उस दूरदर्शिता के बारे में बताऊंगी जिसने गोवा को भारत का हिस्सा बना दिया। दरअसल जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ तब गोवा 450 सालों से पुर्तगालियों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा, दमन द्वीप, दादर और नागर हवेली को 1510 से अपने कब्जे में ले रखा था। इसका कारण गोवा की राजनीतिक स्थिति थी, क्योंकि हिंद महासागर के तट पर बसा ये खूबसूरत इलाका समुद्री व्यापार का गढ़ था। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया और गोवा की संपदा से इतना मोहित हुआ कि धीरे धीरे पुर्तगालियों ने यहाँ अपनी जड़ें जमा ली। गोवा की सड़कों, इमारतों और संस्कृति में आज भी पुर्तगाली झलक दिखाई पड़ती है, लेकिन ये खूबसूरती सदियों की गुलामी की कहानी छुपाए हुए है। उस दौर में यहाँ स्थानीय लोगों का शोषण होता रहा, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब 562 रियासतों को एकजुट करके भारतीय संघ बनाया जा रहा था, लेकिन गोवा की राह इतनी आसान नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुर्तगालियों को कई बार पत्र लिखकर गोवा को आजाद करने की गुजारिश की, लेकिन पुर्तगाली टस से मस नहीं हुए। नेहरू कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने धैर्य रखा। लेकिन 1961 में पुर्तगाली सैनिकों ने भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें एक मछुआरे की मौत हो गई। पुर्तगालियों के इस एक्शन ने चिंगारी का काम किया और भारत को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। इसी घटना के बाद 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय सेना ने सिर्फ 48 घंटे में 17 से 19 दिसंबर तक पुर्तगाली सेना को घुटनों पर ला दिया। पुर्तगालियों ने हार मान ली और गोवा, दमन द्वीप, दादर और नागर हवेली को गुलामी की जंजीरों से आजाद कर लिया गया। गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत का 25वां राज्य बनाया गया। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान को बनाते वक्त एक अखंड भारत का सपना देखा था। उनकी नजर में उस दौर में गोवा, दमन द्वीप, दादर और नागर हवेली भले ही पुर्तगालियों के कब्जे में थे, लेकिन वो भारत के अभिन्न अंग थे। ऐसे में बाबा साहेब ने संविधान में इन सभी क्षेत्रों को भारतीय संघ का हिस्सा माना और इनके लिए भी वही कानून बनाए जो बाकी राज्यों के लिए थे। उनकी दूरदर्शिता ऐसी थी कि गोवा की आजादी के एक दशक पहले ही उन्हें विश्वास था कि आज नहीं तो कल गोवा जरूर भारत का हिस्सा बनेगा, और हुआ भी ऐसा ही। बाबा साहेब का मानना था कि भारत तभी अखंड होगा जब गोवा जैसे क्षेत्र भी इसके साथ जुड़ेंगे। उनकी ये सोच इतनी मजबूत थी कि उन्होंने संविधान में गोवा को शामिल कर लिया। 1956 में उनकी मृत्यु तक गोवा पर पुर्तगालियों का ही शासन था, लेकिन 1961 में जब गोवा आजाद हुआ तो बाबा साहेब का ये सपना सच साबित हुआ। आज गोवा भारत के सबसे अमीर और खूबसूरत राज्यों में से एक है। समुद्र तटों की चमक, पर्यटकों की भीड़ और वहां की जीवित संस्कृति इसे खास बनाती है, लेकिन इस चमक के पीछे 451 साल की गुलामी और बाबा साहेब की दूरदर्शिता की कहानी छुपी है। उनकी सोच ने गोवा को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि गोवा हमारा है। बाबा साहेब की दूरदर्शिता और ऑपरेशन विजय की गाथा आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।